माँ एक माइथोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो 27 जून 2025 को रिलीज़ हुई है। इस फिल्म को विशाल फूरिया ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में काजोल, रोनित रॉय और इंद्रनील सेनगुप्ता शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये मूवी माइथोलॉजिकल हॉरर और थ्रिलर सुपरनैचुरल जेनर में आती है। काजल स्टार्टर ये फिल्म एक माइथोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है जहां एक माँ सुपरनैचुरल फोर्सेस से लड़ती है। ये मॉडर्न स्टोरी है जिसमें माइथोलॉजी और हॉरर का फ्यूजन किया गया है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट का यूनिक है क्योंकि इसमें एक माँ सुपरनैचुरल एविल से लड़ती है। मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ इमोशनल डेप्थ भी दिया गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने यूट्यूब पर एक्सप्लोड कर दिया। पहले 24 घंटों में 10.83 मिलियन व्यूज़, 137 के लाइक्स और 18 के कमेंट्स के साथ #2 ट्रेंडिंग बन गया। नेटिजन्स का एक्साइटमेंट, लोग बोले दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली कॉल हॉरर, सॉलिड ट्रेलर, सुपर विजुअल्स, इमोशनल कोर और हाई होप्स फ्रॉम वी फूरिया एंड काजल। कमेंट्स में मिलता है कि माइथोलॉजिकल हॉरर का फ्रेश ब्लेंड अच्छा लगा और काजल के फियर्स माँ वाली अवतार को भी बहुत पसंद किया गया। कुछ रिव्यूज़ के हिसाब से ट्रेलर में वीएफएक्स को सीन्स में आर्टिफिशियल और लो बजट लगा। ट्री डेमन या फाइनल सीक्वेंसेस में ग्लिची इफेक्ट्स थोड़े बदरसूम थे। ओवरऑल टेलर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन बनाया। यहाँ काजल का परफॉर्मेंस और माइथोलॉजिकल हॉरर मिक्स को सब ने अप्रिशिएट किया, बट कुछ व्यूअर्स को वीएफएक्स या स्टोरी लाइन को थोड़ा रूटीन लगा। ओवरऑल क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने एंटिसिपेशन काफ़ी हाई रही। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इम्प्रेशन की बात करते हैं। ट्रेलर देखने के बाद स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि अपनी बेटी श्वेता के साथ कार ड्राइव करती हुई डेंस फॉरेस्ट रोड से गुजरती हुई अंबिका बेटी एक पीरियड पेन की बात कर रही है और काजल इसने नॉर्मल मोमेंट जैसा ट्रीट करती है, एक रिलेटेबल मदर डॉटर मोमेंट। कार चल रही होती है फॉरेस्ट में और एक मिस्टीरियस फिगर अचानक विंडो पर टक्कर देता है जिससे सीनरी इंस्टेंटली ट्विस्ट हो जाती है और ये दोनों चंद्रपुर नाम की एरी जगह में पहुंच जाते हैं। स्टोरी बिगिंस होती है 40 साल पहले चंद्रपुर में एक महिला ट्विन बच्चों की मां बनती है। बॉय शुभंकर होता है और गर्ल को सैक्रिफाइशियल रिचुअल में बदली दे दी जाती है। ये सीन हॉरर का बेस मोटिव बनाता है। पहला इंप्रेशन फॉरेस्ट रोड और सडन सुपरनेचुरल इवेंट से ट्रेलर ही एक डार्क और क्रीपी वाइब सेट करता है। एक नॉर्मल जर्नी ड्रामा इंस्टेंटली हॉरर में शिफ्ट हो जाता है। जब तक तेरी माँ साथ है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये डायलॉग पे इमोशनल कनेक्ट ट्रेलर पे एंड होता है। ओवरऑल कहानी की शुरुआत ट्रेलर से ही स्टेब्लिश हो जाती है। एक सीमिंगली नॉर्मल जर्नी और मदर डॉटर मूवमेंट का इंटरप्शन एक सुपरनेचुरल शॉक के साथ जो आगे एक मिस्टिकल कर्स और डेमोनिक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ डिवर्ट करता है। पहले इंप्रेशन ट्रेलर से ये मिलता है, ये इमोशनल पावरफुल और एटमॉस्फेरिकली इंटेंस मैथोलॉजिकल हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला है जिसमें एक माँ का रेज और सेक्रीफाइस सेंट्रल थीम है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। Initially, the main antagonist seems to be the true demon, but the real twist reveals that evil itself, an internal recurring force, is the true villain. A single demonic entity isn't the end. As long as mankind exists, the cycle of darkness returns. चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अंबिका अपनी बेटी श्वेता को बचाने के लिए डीमन समझा से लड़ती है। जब डीमन ने श्वेता इम्प्रेग्नेट किया, रक्तिबा के सीड के थ्रू अंबिका को काली पूजा करके डिवाइन पावर मिलती है। उस एनर्जी के साथ वो त्रिशूल लेकर डेमन पर अटैक करती है। सारे विलेज का सानिपत और डार्क सपने इस बैटल में क्लाइमैक्स होती है।
अंबिका फिजिकली ट्रांसफॉर्म होती है, उसकी आंखें रेड हो जाती है, हेयर लॉन्ग और पावरफुल एनर्जी सराउंड करते हैं। अ रियल एम्बिडियंट ऑफ गॉडनेस काली वीएफएक्स और विजुअल टोन इस फ्यूजन को हाईलाइट करते हैं। अंबिका डेमन को हार्ट टॉर्चर करके निकाल देती है और टीर डेमन का सर त्रिशूल से काट देती है। ब्लू लाइटनिंग और टेम्पर बेल्स रिंग होने लगती हैं, इविल कर्स ब्रेक हो गया लगता है। क्लाइमेक्स के बाद कई लोगों की होनी चाहिए पर आफ्टर क्रेडिट्स एक सरप्राइज आर माधवन अपीयर होता है एज वनराज फ्रॉम शैतान यूनिवर्स। वो डेमन ऐश उठाता है और कहता है सो लॉन्ग एज ह्यूमन एग्जिस्ट इविल विल सर्वाइव। ओवरऑल क्लाइमेक्स एक हाई स्टेक सुपरनेचुरल शोडाउन है विथ इंटेंस में मटर्नल सेक्रीफाइस एंड डिवाइन एनर्जी, लेकिन ट्रू मीनिंग ये है कि फाइट एंड्स ऑन अ होपफुल नोट। इविल में भी टेम्परली वेनिस्ड लेकिन उसका साइकिल ह्यूमैनिटी के साथ कंटिन्यू रहेगा। माँ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि शैतान यूनिवर्स का इमोशनल और थियोमेटिकल चैप्टर है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरोइन अंबिका एक प्रोटेक्टिव माँ जो अपनी बेटी श्वेता को डेमोनिक ईविल से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। माँ का प्यार, बेटी की रक्षा और एंशिएंट कर्स को खत्म करना इनका मोटिवेशन है। फियर्स एंड इमोशनल स्पिरिचुअली अवेकेंड श्वेता खेरीन शर्मा अंबिका की टीनेज बेटी जिसके अंदर डेमन का ईविल सीड ग्रो करता है, नॉर्मल जिंदगी चाहना पर एक एंशिएंट कर्स में फंस जाती है। इनोसेंट एंड क्यूरियस, स्केर्ड बट ट्रस्टिंग। हीरो सपोर्टिंग डीसीपी विवेक रोनित रॉय अंबिका का हस्बैंड, एक कॉप जो लॉजिक में बिलीव करता है लेकिन सुपरनेचुरल इवेंट के बाद ब्रेक डाउन होता है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन आमसजा रक्तबीज एक एंशिएंट डेमन जो रक्तबीज मिथ पर बेस्ड है। हर एक बूंद खून से नया राक्षस जन्म लेता है। ट्री डेमन के रूप में दिखाया गया है जो श्रोता के जरिए ईविल को दोबारा जिंदा करना चाहता है। इमॉर्टल मैनिपुलेटिव शेप शिफ्टिंग सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अंबिका को सुपरनेचुरल अवेकनिंग और डिवाइन फॉर्म काली तक ले जाता है। मिथ और मॉडर्न वर्ल्ड का ब्रिज बनाता है। स्टोरी को लार्जर शैतान यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। ओवरऑल आमसजा एक सिंबॉलिक विलन है जो इंटरनल इविल को रिप्रेजेंट करता है। उसकी वजह से कहानी में इमोशनल डेप्थ, मैथोलॉजिकल वेट और फ्रेंचाइजी लेवल एक्सपेंशन आता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला इंद्रनील सेन गुप्ता एस शुभांकर, चंद्रपुर विलेज का मंत्री टाइप आदमी जिसके पास्ट डेमन रिचुअल से जुड़ा है। दूसरा केरीन शर्मा एस श्वेता, स्टोरी का इमोशनल कोर जिसमें डेमन का सीड ग्रो होता है। तीसरा विलेज प्रेस्ट पंडित कैरेक्टर्स, चंद्रपुर के पंडित और विलेज जो स्पिरिचुअल्स को हिस्ट्री बताते हैं। चौथा वनराज आर माधवन, मिड क्रेडिट को एमियो शैतान यूनिवर्स के एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने पहले वीक में अराउंड 26.5 करोड़ की कमाई की, दूसरे वीक में ड्रॉप्ड बाय 70% एडिंग अबाउट 7.8 करोड़, टेकिंग 2 वीक नेट टू 34.3 करोड़। फाइनल इंडिया नेट कलेक्शन 38-39 करोड़, अराउंड 45 करोड़। मार्केट एज काजल इट्स बिगेस्ट हिट, थर्ड द आइटन स्केल फ्रेंचाइजी हाईएस्ट लाइक कुछ होता है कंपेयर टू बिगर शैतान ओपनर 14.575 CR, माँ 4.5 modest. Overall, Ma delivered a decent box office run, a strong start and respectable total for its genre. चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। काजोल की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई है। IMDb यूज़र लिखता है काजोल ब्रिंग्स सच इंटेंसिटी, हर पेन बिकम्स योर पेन, हर फाइट बिकम्स योर फाइट। ट्विटर पर फैंस ने कहा काजोल काली अवतार गिव्स चिल्स, माइथोलॉजिकल हॉरर ब्लेंड इज रिफ्रेशिंग। ओवरऑल
माँ एक इमोशनली चार्ज हॉरर एक्सपीरियंस है जिसमें काजल ने फिल्म को अपनी एक्टिंग से केयरिंग किया। फिल्म में माइथोलॉजी और हॉरर का नया ब्लेंड है, लेकिन स्क्रिप्ट और पेसिंग पे कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स की। फिर भी हॉरर जेनर लवर्स और काजल के फैंस के लिए एक वर्थ वॉच सिनेमा है। चलिए बात करते हैं एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। काजोल ने लगभग 4 से 6 करोड़ की फीस चार्ज की होगी और नवनीत रॉय अपने पिक्चर के लिए 4 करोड़ के आसपास की फीस चार्ज करते हैं। चलिए बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। ये फिल्म में इमोशनल डेप्थ, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, स्पेशली काजल और माइथोलॉजिकल हॉरर का फ्यूज़न काफ़ी इंगेजिंग था। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं थी, ये एक माँ की अपनी परीक्षा थी जिसमें मदरहुड को एक डिवाइन वॉरियर स्पिरिट के लेवल तक ले जाया गया है। काजोल का रोल एक प्रोटेक्टिव माँ से शुरू होता है और क्लाइमैक्स में वो लिटरली काली माँ का अवतार बन जाती हैं। ये ट्रांजिशन सिंबॉलिक भी था और सिनेमैटिक भी, रियरली देखने को मिलता है बॉलीवुड में। रक्तबीज जैसे एंशिएंट डेमन को एक मॉडर्न स्मॉल टाउन सेटअप में दिखाना काफ़ी फ्रेश लगा। ये टिपिकल भूत या हॉन्टेड हाउस से अलग था, कॉन्सेप्चुअल हॉरर था विथ इंडियन माइथोलॉजी ब्लेंड। ओवरऑल माँ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है और उस इमोशन का स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स इसे दूसरी हॉरर या थ्रिलर मूवीज से बिल्कुल अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। पहला 2024 में आई हुई शैतान। दोनों मूवीज माइथोलॉजिकल हॉरर से इंस्पायर्ड है और सेम सिनेमैटिक यूनिवर्स शैतान यूनिवर्स का पार्ट है। शैतान ज़्यादा फास्ट पेस थ्रिलर थी जबकि माँ ज़्यादा इमोशनल और सिंबॉलिक हॉरर के साथ आई है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। काजल ने बताया कि रामोजी फिल्म सिटी जहां मां के कुछ सीन शूट हुए वो जगह हॉन्टेड वाइब से भरी हुई थी। शी एडमिटेड शी ऑफ्टन फेल्ट अनईजी और समटाइम्स उदास या स्केर्ड हो जाती थी, स्पेशली नाइट शूट्स के बाद। गॉड हैज़ प्रोटेक्टेड मी बट शी फेल्ट स्पूकी प्रेजेंस वहाँ। बाद में उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दी, प्लेस एब्सोल्युटली सेफ फॉर फैमिलीज एंड चिल्ड्रंस हैं, पर शूट के वक्त इन्वायरमेंट उन्हें अनसेटलिंग लगा। क्लाइमैक्स सीक्वेंस शूट का फिजिकली इंटेंस था। काजोल बताती हैं कि उसमें टाइंग अप, थ्रोइंग अराउंड और रेड मैट पे सीन्स होते थे। ये बहुत एग्जॉस्टिंग और ड्रेनिंग था। पार्ट्स ऑफ इट स्केर्ड मी वेरी फिजिकली ब्रूटल टू शूट। ओवरऑल माँ का शूटिंग एक्सपीरियंस फिजिकली ब्रूटल और इमोशनली इमर्सिंग दोनों था, विथ स्पूकी लोकेशंस वाइज इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और काजल के लिए एक अनयूजुअल हॉरर जेनर चैलेंज। लेकिन दोस्ती, ह्यूमर और प्रोफेशनल डायनामिक्स ने सेट को बैलेंस्ड बनाए रखा। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रेगुलर और नहीं, ये एक फिल्म काली माँ के स्पिरिचुअल वर्थ और प्रोटेक्शन दोनों एक्सप्लोर करती है। हॉरर के बीच भी एक माँ का सेल्फलेस लव एंड सेक्रीफाइस इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करता है। ओवरऑल माँ एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो डराता भी है, रुलाता भी है और साथ ही डिवाइन इमोशन से डीपली कनेक्ट करती है। ये उसके सबसे यूनिक और पावरफुल टच है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, एक माँ की शक्ति और उसकी प्रोटेक्टिवनेस किसी भी शैतान ताकत से ज़्यादा होती है। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म एक माँ के अल्टीमेट सेक्रीफाइस और अनकंडीशनल लव को दिखाती है जिससे हर व्यूअर इमोशनली कनेक्ट करता है, स्पेशली पेरेंट्स। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, माँ और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी काली माँ के सिंबॉलिक मीनिंग को एक्सप्लोर करती है। ये व्यूअर को सुनने पर मजबूर करती है कि कभी कभी इंसानी इमोशंस भी सुपरनेचुरल पावर बन जाते हैं। ओवरऑल माँ ने ऑडियंस को रुलाया भी, डराया भी और साथ ही माँ की भक्ति और स्ट्रेंथ को एक इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस में बदल दिया। माँ एक माइथोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो 27 जून 2025 को रिलीज़ हुई है। इस फिल्म को विशाल फूरिया ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में काजोल, रोनित रॉय और इंद्रनील सेनगुप्ता शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये मूवी माइथोलॉजिकल हॉरर और थ्रिलर सुपरनेचुरल जेनर में आती है।
काजल स्टार्टर ये फिल्म एक माइथोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है जहां एक माँ सुपरनेचुरल फोर्सेस से लड़ती है। यह मॉडर्न स्टोरी है जिसमें माइथोलॉजी और हॉरर का फ्यूजन किया गया है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट का यूनिक है क्योंकि इसमें एक माँ सुपरनेचुरल एविल से लड़ती है। मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ इमोशनल डेप्थ भी दिया गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने यूट्यूब पर एक्सप्लोड कर दिया। पहले 24 घंटों में 10.83 मिलियन व्यूज़, 137 के लाइक्स और 18 के कमेंट्स के साथ #2 ट्रेंडिंग बन गया। नेटिजन्स का एक्साइटमेंट, लोग बोले दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली कॉल हॉरर, सॉलिड ट्रेलर, सुपर विजुअल्स, इमोशनल कोर और हाई होप्स फ्रॉम वीफूरिया एंड काजल। कमेंट्स में मिलता है कि माइथोलॉजिकल हॉरर का फ्रेश ब्लेंड अच्छा लगा और काजल के फियर्स माँ वाली अवतार को भी बहुत पसंद किया गया। कुछ रिव्यूज़ के हिसाब से ट्रेलर में वीएफएक्स को सीन्स में आर्टिफिशियल और लो बजट लगा। ट्री डेमन या फाइनल सीक्वेंसेस में ग्लिची इफेक्ट्स थोड़े बदरसूम थे। ओवरऑल टेलर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन बनाया। यहाँ काजल का परफॉर्मेंस और माइथोलॉजिकल हॉरर मिक्स को सब ने अप्रिशिएट किया, बट कुछ व्यूअर्स को वीएफएक्स या स्टोरी लाइन को थोड़ा रूटीन लगा। ओवरऑल क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने एंटिसिपेशन काफ़ी हाई रही। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इम्प्रेशन की बात करते हैं। ट्रेलर देखने के बाद स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि अपनी बेटी श्वेता के साथ कार ड्राइव करती हुई डेंस फॉरेस्ट रोड से गुजरती हुई अंबिका बेटी एक पीरियड पेन की बात कर रही है और काजल इसने नॉर्मल मोमेंट जैसा ट्रीट करती है, एक रिलेटेबल मदर डॉटर मोमेंट। कार चल रही होती है फॉरेस्ट में और एक मिस्टीरियस फिगर अचानक विंडो पर टक्कर देता है जिससे सीनरी इंस्टेंटली ट्विस्ट हो जाती है और ये दोनों चंद्रपुर नाम की एरी जगह में पहुंच जाते हैं। स्टोरी बिगिंस होती है 40 साल पहले चंद्रपुर में एक महिला ट्विन बच्चों की मां बनती है। बॉय शुभंकर होता है और गर्ल को सैक्रिफाइशियल रिचुअल में बदली दे दी जाती है। ये सीन हॉरर का बेस मोटिव बनाता है। पहला इंप्रेशन, फॉरेस्ट रोड और सडन सुपरनेचुरल इवेंट से ट्रेलर ही एक डार्क और क्रीपी वाइब सेट करता है। एक नॉर्मल जर्नी ड्रामा इंस्टेंटली हॉरर में शिफ्ट हो जाता है। जब तक तेरी माँ साथ है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये डायलॉग पे इमोशनल कनेक्ट ट्रेलर पे एंड होता है। ओवरऑल कहानी की शुरुआत ट्रेलर से ही स्टेब्लिश हो जाती है। एक सीमिंगली नॉर्मल जर्नी और मदर डॉटर मूवमेंट का इंटरप्शन एक सुपरनेचुरल शॉक के साथ जो आगे एक मिस्टिकल कर्स और डेमोनिक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ डिवर्ट करता है। पहले इंप्रेशन ट्रेलर से ये मिलता है, ये इमोशनल, पावरफुल और एटमॉस्फेरिकली इंटेंस मैथोलॉजिकल हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला है जिसमें एक माँ का रेज और सेक्रीफाइस सेंट्रल थीम है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। Initially, the main antagonist seems to be the true demon, but the real twist reveals that evil itself, an internal recurring force, is the true villain. A single demonic entity isn't the end. As long as mankind exists, the cycle of darkness returns. चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अंबिका अपनी बेटी श्वेता को बचाने के लिए डीमन समझा से लड़ती है। जब डीमन ने श्वेता इम्प्रेग्नेट किया, रक्तिबा के सीड के थ्रू अंबिका को काली पूजा करके डिवाइन पावर मिलती है। उस एनर्जी के साथ वो त्रिशूल लेकर डेमन पर अटैक करती है। सारे विलेज का सानिपत और डार्क सपने इस बैटल में क्लाइमैक्स होती है। अंबिका फिजिकली ट्रांसफॉर्म होती है, उसकी आंखें रेड हो जाती है, हेयर लॉन्ग और पावरफुल एनर्जी सराउंड करते हैं। अ रियल एम्बिडियंट ऑफ गॉडनेस काली वीएफएक्स और विजुअल टोन इस फ्यूजन को हाईलाइट करते हैं। अंबिका डेमन को हार्ड टॉर्चर करके निकाल देती है और ट्रीर डेमन का सर त्रिशूल से काट देती है। ब्लू लाइटनिंग और टेम्पर बेल्स रिंग होने लगती हैं। इविल कर्स ब्रेक हो गया लगता है। क्लाइमैक्स के बाद कई लोगों की होनी
चाहिए, पर आफ्टर क्रेडिट्स एक सरप्राइज आर माधवन अपीयर होता है एज वनराज फ्रॉम शैतान यूनिवर्स। वो डेमन ऐश उठाता है और कहता है सो लॉन्ग एज ह्यूमन एग्जिस्ट इविल विल सर्वाइव। ओवरऑल क्लाइमैक्स एक हाई स्टेक सुपरनेचुरल शोडाउन है विथ इंटेंस में मटर्नल सेक्रीफाइस एंड डिवाइन एनर्जी, लेकिन ट्रू मीनिंग ये है कि फाइट एंड्स ऑन अ होपफुल नोट। इविल में भी टेम्परली वेनिस्ड, लेकिन उसका साइकिल ह्यूमैनिटी के साथ कंटिन्यू रहेगा। माँ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि शैतान यूनिवर्स का इमोशनल और थियोमेटिकल चैप्टर है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरोइन अंबिका एक प्रोटेक्टिव माँ जो अपनी बेटी श्वेता को डेमोनिक ईविल से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। माँ का प्यार, बेटी की रक्षा और एंशिएंट कर्स को खत्म करना इनका मोटिवेशन है। फियर्स एंड इमोशनल स्पिरिचुअली अवेकेंड श्वेता खेरीन शर्मा अंबिका की टीनेज बेटी जिसके अंदर डेमन का ईविल सीड ग्रो करता है, नॉर्मल जिंदगी चाहना पर एक एंशिएंट कर्स में फंस जाती है। इनोसेंट एंड क्यूरियस, स्केर्ड बट ट्रस्टिंग। हीरो सपोर्टिंग डीसीपी विवेक रोनित रॉय अंबिका का हस्बैंड, एक कॉप जो लॉजिक में बिलीव करता है लेकिन सुपरनेचुरल इवेंट के बाद ब्रेक डाउन होता है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन आमसजा रक्तबीज एक एंशिएंट डेमन जो रक्तबीज मिथ पर बेस्ड है। हर एक बूंद खून से नया राक्षस जन्म लेता है। ट्री डेमन के रूप में दिखाया गया है जो श्वेता के जरिए ईविल को दोबारा जिंदा करना चाहता है। इमॉर्टल मैनिपुलेटिव शेप शिफ्टिंग सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अंबिका को सुपरनेचुरल अवेकनिंग और डिवाइन फॉर्म काली तक ले जाता है। मिथ और मॉडर्न वर्ल्ड का ब्रिज बनाता है। स्टोरी को लार्जर शैतान यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। ओवरऑल आमसजा एक सिंबॉलिक विलन है जो इंटरनल इविल को रिप्रेजेंट करता है। उसकी वजह से कहानी में इमोशनल डेप्थ, मैथोलॉजिकल वेट और फ्रेंचाइजी लेवल एक्सपेंशन आता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला इंद्रनील सेन गुप्ता एस शुभांकर, चंद्रपुर विलेज का मंत्री टाइप आदमी जिसके पास्ट डेमन रिचुअल से जुड़ा है। दूसरा केरीन शर्मा एस श्वेता, स्टोरी का इमोशनल कोर जिसमें डेमन का सीड ग्रो होता है। तीसरा विलेज प्रेस्ट पंडित कैरेक्टर्स, चंद्रपुर के पंडित और विलेज जो स्पिरिचुअल्स को हिस्ट्री बताते हैं। चौथा वनराज आर माधवन, मिड क्रेडिट को एमियो शैतान यूनिवर्स के एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने पहले वीक में अराउंड 26.5 करोड़ की कमाई की। दूसरे वीक में ड्रॉप्ड बाय 70%, एडिंग अबाउट 7.8 करोड़, टेकिंग 2 वीक नेट टू 34.3 करोड़। फाइनल इंडिया नेट कलेक्शन 38-39 crores, around 45 crores. Market as Kajal it's the biggest hit. Third, the heightened scale franchise highest like कुछ होता है compared to bigger शैतान opener 14.575 CR, Ma 4.55 modest. Overall, Ma delivered a decent box office run, strong start and respectable total for its genre. चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। काजोल की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई है। IMDb यूज़र लिखता है काजोल ब्रिंग्स सच इंटेंसिटी, हर पेन बिकम्स योर पेन, हर फाइट बिकम्स योर फाइट। ट्विटर पर फैंस ने कहा काजोल काली अवतार गिव्स चिल्स, माइथोलॉजिकल हॉरर ब्लेंड इज रिफ्रेशिंग। ओवरऑल माँ एक इमोशनली चार्ज हॉरर एक्सपीरियंस है जिसमें काजल ने फिल्म को अपनी एक्टिंग से केयरिंग किया। फिल्म में माइथोलॉजी और हॉरर का नया ब्लेंड है, लेकिन स्क्रिप्ट और पेसिंग पे कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स की। फिर भी हॉरर जेनर लवर्स और काजल के फैंस के लिए एक वर्थ वॉच सिनेमा है। चलिए बात करते हैं एक्टर्स ने कितनी फ़ीस चार्ज की। काजोल ने लगभग 4 से 6 करोड़ की फ़ीस चार्ज की होगी और नौनित रॉय अपने पिक्चर के लिए 4 करोड़ के आसपास की फ़ीस चार्ज करते हैं।
चलिए बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। ये फिल्म में इमोशनल डेप्थ, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, परफॉर्मेंस, स्पेशली काजल और माइथोलॉजिकल हॉरर का फ्यूजन काफ़ी इंगेजिंग था। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं थी, ये एक माँ की अपनी परीक्षा थी जिसमें मदरहुड को एक डिवाइन वॉरियर स्पिरिट के लेवल तक ले जाया गया है। काजोल का रोल एक प्रोटेक्टिव माँ से शुरू होता है और क्लाइमैक्स में वो लिटरली काली माँ का अवतार बन जाती हैं। ये ट्रांजिशन सिंबॉलिक भी था और सिनेमैटिक भी, रेयरली देखने को मिलता है बॉलीवुड में। रक्तबीज जैसे एंशियंट डेमन को एक मॉडर्न स्मॉल टाउन सेटअप में दिखाना काफ़ी फ्रेश लगा। ये टिपिकल भूत या हॉन्टेड हाउस से अलग था, कॉन्सेप्चुअल हॉरर था विथ इंडियन माइथोलॉजी ब्लेंड। ओवरऑल माँ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है और उस इमोशन का स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स इसे दूसरी हॉरर या थ्रिलर मूवीज से बिल्कुल अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। पहला 2024 में आई हुई शैतान। दोनों मूवीज माइथोलॉजिकल हॉरर से इंस्पायर्ड है और सेम सिनेमैटिक यूनिवर्स शैतान यूनिवर्स का पार्ट है। शैतान ज़्यादा फास्ट पेस थ्रिलर थी जबकि माँ ज़्यादा इमोशनल और सिंबॉलिक हॉरर के साथ आई है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। काजल ने बताया कि रामोजी फिल्म सिटी, जहां मां के कुछ सीन शूट हुए, वो जगह हॉन्टेड वाइब से भरी हुई थी। शी एडमिटेड शी ऑफ्टन फेल्ट अनईजी और समटाइम्स उदास या स्केर्ड हो जाती थी, स्पेशली नाइट शूट्स के बाद। गॉड हैज़ प्रोटेक्टेड मी बट शी फेल्ट स्पूकी प्रेजेंस वहाँ। बाद में उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दी, प्लेस एब्सोल्युटली सेफ फॉर फैमिलीज एंड चिल्ड्रंस हैं, पर शूट के वक्त इन्वायरमेंट उन्हें अनसेटलिंग लगा। क्लाइमैक्स सीक्वेंस शूट का फिजिकली इंटेंस था। काजोल बताती हैं कि उसमें टाइंग अप, थ्रोइंग अराउंड और रेड मैट पे सीन्स होते थे। ये बहुत एग्जॉस्टिंग और ड्रेनिंग था। पार्ट्स ऑफ इट स्केर्स मी वेरी फिजिकली ब्रूटल टू शूट। ओवरऑल माँ का शूटिंग एक्सपीरियंस फिजिकली ब्रूटल और इमोशनली इमर्सिंग दोनों था, विथ स्पूकी लोकेशंस वाइज, इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और काजल के लिए एक अनयूजुअल हॉरर जेनर चैलेंज। लेकिन दोस्ती, ह्यूमर और प्रोफेशनल डायनामिक्स ने सेट को बैलेंस्ड बनाए रखा। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। रेगुलर हॉरर नहीं, ये एक फिल्म काली माँ के स्पिरिचुअल वर्थ और प्रोटेक्शन दोनों एक्सप्लोर करती है। हॉरर के बीच भी एक माँ का सेल्फलेस लव एंड सेक्रीफाइस इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करता है। ओवरऑल माँ एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो डराता भी है, रुलाता भी है और साथ ही डिवाइन इमोशन से डीपली कनेक्ट करती है। ये उसके सबसे यूनिक और पावरफुल टच है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, एक माँ की शक्ति और उसकी प्रोटेक्टिवनेस किसी भी शैतान ताकत से ज़्यादा होती है। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म एक माँ के अल्टीमेट सेक्रीफाइस और अनकंडीशनल लव को दिखाती है जिससे हर व्यूअर इमोशनली कनेक्ट करता है, स्पेशली पेरेंट्स। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, माँ और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी काली माँ के सिंबॉलिक मीनिंग को एक्सप्लोर करती है। ये व्यूअर को सुनने पर मजबूर करती है कि कभी कभी इंसानी इमोशंस भी सुपरनेचुरल पावर बन जाते हैं। ओवरऑल माँ ने ऑडियंस को रुलाया भी, डराया भी और साथ ही माँ की भक्ति और स्ट्रेंथ को एक इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस में बदल दिया। माँ एक माइथोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो 27 जून 2025 को रिलीज़ हुई है। इस फिल्म को विशाल फूरिया ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में काजोल, रोनित रॉय और इंद्रनील सेनगुप्ता शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये मूवी माइथोलॉजिकल हॉरर और थ्रिलर सुपरनेचुरल जेनर में आती है। काजल स्टार्टर, ये फिल्म एक माइथोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है जहां एक माँ सुपरनेचुरल फोर्सेस से लड़ती है। ये मॉडर्न स्टोरी है जिसमें माइथोलॉजी और हॉरर का फ्यूजन किया गया है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट का यूनिक है क्योंकि इसमें एक माँ सुपरनेचुरल लेवल से लड़ती है। मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ इमोशनल डेप्थ भी दिया गया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने यूट्यूब पर एक्सप्लोड कर दिया। पहले 24 घंटों में 10.83 मिलियन व्यूज़, 137 के लाइक्स और 18 के कमेंट्स के साथ #2 ट्रेंडिंग बन गया।
नेटिजन्स का एक्साइटमेंट, लोग बोले दिस इज व्हाट वी एक्चुअली कॉल हॉरर, सॉलिड थ्रिलर, सुपर विजुअल्स, इमोशनल कोर और हाई होप्स फ्रॉम वी फूरिया एंड काजल। कमेंट्स में मिलता है कि मैथोलॉजिकल हॉरर का फ्रेश ब्लेंड अच्छा लगा और काजल के फियर्स माँ वाली अवतार को भी बहुत पसंद किया गया। कुछ रिव्यूज़ के हिसाब से ट्रेलर में वीएफएक्स कुछ सीन्स में आर्टिफिशियल और लो बजट लगा। ट्री डेमन या फाइनल सीक्वेंसेस में ग्लिची इफेक्ट्स थोड़े बदरसूम थे। ओवरऑल टेलर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन बनाया। यहाँ काजल का परफॉर्मेंस और मैथोलॉजिकल हॉरर मिक्स को सब ने अप्रिशिएट किया, बट कुछ व्यूअर्स को वीएफएक्स या स्टोरी लाइन को थोड़ा रूटीन लगा। ओवरऑल क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने एंटिसिपेशन काफ़ी हाई रही। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इम्प्रेशन की बात करते हैं। ट्रेलर देखने के बाद स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि अपनी बेटी श्वेता के साथ कार ड्राइव करती हुई डेंस फॉरेस्ट रोड से गुजरती हुई अंबिका बेटी एक पीरियड पेन की बात कर रही है और काजल इसने नॉर्मल मोमेंट जैसा ट्रीट करती है, एक रिलेटेबल मदर डॉटर मोमेंट। कार चल रही होती है फॉरेस्ट में और एक मिस्टीरियस फिगर अचानक विंडो पर टक्कर देता है, जिससे सीनरी इंस्टेंटली ट्विस्ट हो जाती है और ये दोनों चंद्रपुर नाम की एरी जगह में पहुंच जाते हैं। स्टोरी बिगिंस होती है 40 साल पहले चंद्रपुर में एक महिला ट्विन बच्चों की मां बनती है। बॉय शुभंकर होता है और गर्ल को सैक्रिफाइशियल रिचुअल में बदली दे दी जाती है। ये सीन हॉरर का बेस मोटिव बनाता है। पहला इंप्रेशन फॉरेस्ट रोड और सडन सुपरनेचुरल इवेंट से ट्रेलर ही एक डार्क और क्रीपी वाइब सेट करता है। एक नॉर्मल जर्नी ड्रामा इंस्टेंटली हॉरर में शिफ्ट हो जाता है। जब तक तेरी माँ साथ है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये डायलॉग पे इमोशनल कनेक्ट ट्रेलर पे एंड होता है। ओवरऑल कहानी की शुरुआत ट्रेलर से ही स्टेब्लिश हो जाती है। एक सीमिंगली नॉर्मल जर्नी और मदर डॉटर मूवमेंट का इंटरप्शन एक सुपरनेचुरल शॉक के साथ, जो आगे एक मिस्टिकल कर्स और डेमोनिक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ डिवर्ट करता है। पहले इंप्रेशन ट्रेलर से ये मिलता है, ये इमोशनल पावरफुल और एटमॉस्फेरिकली इंटेंस मैथोलॉजिकल हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला है, जिसमें एक माँ का रेज और सेक्रीफाइस सेंट्रल थीम है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। Initially, the main antagonist seems to be the true demon, but the real twist reveals that evil itself, an internal recurring force, is the true villain. A single demonic entity isn't the end. As long as mankind exists, the cycle of darkness returns. चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में अंबिका अपनी बेटी श्वेता को बचाने के लिए डीमन समझा से लड़ती है। जब डीमन ने श्वेता इम्प्रेग्नेट किया, रक्तिबा के सीट के थ्रू अंबिका को काली पूजा करके डिवाइन पावर मिलती है। उस एनर्जी के साथ वो त्रिशूल लेकर डेमन पर अटैक करती है। सारे विलेज का सानिपत और डार्क सपने इस बैटल में क्लाइमैक्स होती है। अंबिका फिजिकली ट्रांसफॉर्म होती है, उसकी आंखें रेड हो जाती है, हेयर लॉन्ग और पावरफुल एनर्जी सराउंड करते हैं। अ रियल एम्बिडियंट ऑफ गॉडनेस काली वीएफएक्स और विजुअल टोन इस फ्यूजन को हाईलाइट करते हैं। अंबिका डेमन को हार्ड टॉर्चर करके निकाल देती है और ट्रीर डेमन का सर त्रिशूल से काट देती है। ब्लू लाइटनिंग और टेम्पर बेल्स रिंग होने लगती हैं। इविल कर्स ब्रेक हो गया लगता है। क्लाइमैक्स के बाद कई लोगों की होनी चाहिए, पर आफ्टर क्रेडिट्स एक सरप्राइज आर माधवन अपीयर होता है एज वनराज फ्रॉम शैतान यूनिवर्स। वो डेमन ऐश उठाता है और कहता है, सो लॉन्ग एज ह्यूमन एग्जिस्ट इविल विल सर्वाइव। ओवरऑल क्लाइमैक्स एक हाई स्टेक सुपरनेचुरल शोडाउन है विथ इंटेंस में maternal sacrifice and divine energy, लेकिन ट्रू मीनिंग ये है कि फाइट एंड्स ऑन अ होपफुल नोट। इविल में भी टेम्परली वेनिस्ड, लेकिन उसका साइकिल ह्यूमैनिटी के साथ कंटिन्यू रहेगा। माँ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि शैतान यूनिवर्स का इमोशनल और थियोमेटिकल चैप्टर है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरोइन
अंबिका एक प्रोटेक्टिव माँ जो अपनी बेटी श्वेता को डेमोनिक ईविल से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। माँ का प्यार, बेटी की रक्षा और एंशिएंट कर्स को खत्म करना इनका मोटिवेशन है। फियर्स एंड इमोशनल स्पिरिचुअली अवेकेंड। श्वेता खेरीन शर्मा अंबिका की टीनेज बेटी जिसके अंदर डेमन का ईविल सीड ग्रो करता है, नॉर्मल जिंदगी चाहना पर एक एंशिएंट कर्स में फंस जाती है। इनोसेंट एंड क्यूरियस, स्केर्ड बट ट्रस्टिंग। हीरो सपोर्टिंग डीसीपी विवेक रोनित रॉय अंबिका का हस्बैंड, एक कॉप जो लॉजिक में बिलीव करता है लेकिन सुपरनेचुरल इवेंट के बाद ब्रेक डाउन होता है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन आमसजा रक्तबीज एक एंशिएंट डेमन जो रक्तबीज मिथ पर बेस्ड है। हर एक बूंद खून से नया राक्षस जन्म लेता है। ट्री डेमन के रूप में दिखाया गया है जो श्वेता के जरिए ईविल को दोबारा जिंदा करना चाहता है। इमॉर्टल मैनिपुलेटिव शेप शिफ्टिंग सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अंबिका को सुपरनेचुरल अवेकनिंग और डिवाइन फॉर्म काली तक ले जाता है। मिथ और मॉडर्न वर्ल्ड का ब्रिज बनाता है। स्टोरी को लार्जर शैतान यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। ओवरऑल आमसजा एक सिंबॉलिक विलन है जो इंटरनल इविल को रिप्रेजेंट करता है। उसकी वजह से कहानी में इमोशनल डेप्थ, मैथोलॉजिकल वेट और फ्रेंचाइजी लेवल एक्सपेंशन आता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला इंद्रनील सेन गुप्ता एस शुभांकर, चंद्रपुर विलेज का मंत्री टाइप आदमी जिसके पास्ट डेमन रिचुअल से जुड़ा है। दूसरा केरीन शर्मा एस श्वेता, स्टोरी का इमोशनल कोर जिसमें डेमन का सीड ग्रो होता है। तीसरा विलेज प्रेस्ट पंडित कैरेक्टर्स, चंद्रपुर के पंडित और विलेज जो स्पिरिचुअल्स को हिस्ट्री बताते हैं। चौथा वनराज आर माधवन, मिड क्रेडिट को एमियो शैतान यूनिवर्स के एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने पहले वीक में अराउंड 26.5 करोड़ की कमाई की। दूसरे वीक में ड्रॉप्ड बाय 70%, एडिंग अबाउट 7.8 करोड़, टेकिंग 2 वीक नेट टू 34.3 करोड़। फाइनल इंडिया नेट कलेक्शन 38-39 करोड़, अराउंड 45 करोड़। मार्केट एज काजल इट्स बिगेस्ट हिट, थर्ड द आइटन स्केल फ्रेंचाइजी हाईएस्ट लाइक कुछ होता है कंपेयर टू बिगर शैतान ओपनर 14.575 CR, Ma 4.5 modest. Overall, Ma delivered a decent box office run, a strong start and respectable total for its genre. चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। काजोल की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई है। IMDb यूज़र लिखता है काजोल ब्रिंग्स सच इंटेंसिटी, हर पेन बिकम्स योर पेन, हर फाइट बिकम्स योर फाइट। ट्विटर पर फैंस ने कहा काजोल काली अवतार गिव्स चिल्स, माइथोलॉजिकल हॉरर ब्लेंड इज रिफ्रेशिंग। ओवरऑल माँ एक इमोशनली चार्ज हॉरर एक्सपीरियंस है जिसमें काजल ने फिल्म को अपनी एक्टिंग से केयरिंग किया। फिल्म में माइथोलॉजी और हॉरर का नया ब्लेंड है लेकिन स्क्रिप्ट और पेसिंग पे कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स की। फिर भी हॉरर जेनर लवर्स और काजल के फैंस के लिए एक वर्थ वॉच सिनेमा है। चलिए बात करते हैं एक्टर्स ने कितनी फ़ीस चार्ज की। काजोल ने लगभग 4 से 6 करोड़ की फ़ीस चार्ज की होगी और नौनित रॉय अपने पिक्चर के लिए 4 करोड़ के आसपास की फ़ीस चार्ज करते हैं। चलिए बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। ये फिल्म में इमोशनल डेप्थ, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, स्पेशली काजल और माइथोलॉजिकल हॉरर का फ्यूज़न काफ़ी इंगेजिंग था। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं थी, ये एक माँ की अपनी परीक्षा थी जिसमें मदरहुड को एक डिवाइन वॉरियर स्पिरिट के लेवल तक ले जाया गया है। काजोल का रोल एक प्रोटेक्टिव माँ से शुरू होता है और क्लाइमैक्स में वो लिटरली काली माँ का अवतार बन जाती हैं। ये ट्रांजिशन सिंबॉलिक भी था और सिनेमैटिक भी, रियरली देखने को मिलता है बॉलीवुड में। रक्तबीज जैसे एंशिएंट डेमन को एक मॉडर्न स्मॉल टाउन सेटअप में दिखाना काफ़ी फ्रेश लगा। ये टिपिकल भूत या हॉन्टेड हाउस से अलग था।
कॉन्सेप्चुअल हॉरर था विथ इंडियन माइथोलॉजी ब्लेंड। ओवरऑल माँ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है, और उस इमोशन का स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स इसे दूसरी हॉरर या थ्रिलर मूवीज से बिल्कुल अलग बनाता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। पहला 2024 में आई हुई शैतान। दोनों मूवीज माइथोलॉजिकल हॉरर से इंस्पायर्ड है और सेम सिनेमैटिक यूनिवर्स शैतान यूनिवर्स का पार्ट